साइबर अपराधी साइबर पुलिस से 4 कदम आगे की चाल चलते हैं और जब इनके ठगी का शिकार आम लोग हो जाते हैं तब पुलिस सक्रिय होती है। हर दिन साइबर ठगी के अपराध सामने आ रहे हैं। लोगों को बदमाश प्रताड़ित करके मनचाहा काम करवाते हैं। यहाँ तक लोग आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं साइबर अपराधियों से प्रताड़ित होकर। मऊगंज जिले में डिजिटल अरेस्ट जैसा एक मामला सामने आया था जिसमें महिला शिक्षिका ने बड़ा कदम उठा लिया था, जबकि सरकार द्वारा लगातार एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा वैधानिक कानून में कोई भी प्रक्रिया नहीं है। इन दिनों रीवा जिले में या फिर यह कहा जाए कि रीवा शहर में साइबर अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। साइबर अपराधियों का शिकार इन दिनों रीवा शहर के व्यापारी बन रहे हैं। शहर के व्यापारियों को अनावश्यक फोन करके अनाप शनाप गाली गलौज बकी जाती है, लोन लेने की बात कही जाती है, क्रेडिट कार्ड की बात कही जाती है। आसपास के व्यापारियों को, रिश्तेदारों को फोन लगाया जाता है और बदनाम करने की साजिश रची जाती है। सवाल यह उठता है कि आखिर इतना बड़ा साइबर अपराधी कौन है कि संबंधित व्यक्ति के आसपास और रिश्तेदारों का नंबर हैक कर रखा है, जो कि पूरी जानकारी जुटा रहा है। दरअसल रीवा शहर में सुनील कंप्यूटर नाम से संचालित दुकान के संचालक सुनील सिंह को साइबर अपराधी द्वारा 2-4 दिन से लगातार फोन करके परेशान किया जा रहा है, जिससे वह प्रताड़ित हो गए हैं। जिन्हें फोन पर अनाप शनाप गाली गलौज करके उधार पैसा वापस करने की बात कही जाती है, जबकि उनके द्वारा कभी भी उधार पैसा नहीं लिया गया। लोन, क्रेडिट कार्ड जैसी बातें कही जाती है। साथ ही आसपास संचालित व्यावसायिक दुकानों में भी साइबर अपराधी फोन लगाकर जब वह फोन नहीं उठाते हैं तो आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को जो दुकान संचालित करते हैं उन्हें फोन लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें से सुनील सिंह के संबंध में राजू द्विवेदी को भी साइबर अपराधी ने फोन लगाया, जिनके द्वारा महिला थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा को मौखिक रूप से जानकारी दी गई है। साथ ही सुनील कंप्यूटर के संचालक द्वारा भी लिखित रूप से शिकायत करने की बात कही जा रही है। साइबर अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए कौन से तरीके अपनाती है कि साइबर अपराधियों में तनिक मात्र भी भय नहीं है। आपको सुनाते हैं पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए विराट 24 न्यूज से क्या कुछ बातें साझा की है कि किस तरीके से साइबर अपराधी उन्हें परेशान करते हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ बताया है। ये बताइए किस तरह से फ्रॉड नंबरों से परेशान हैं आप लोग, कैसे फोन आते हैं और क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या चाहते हैं? नमस्कार भैया। एक्चुअली है क्या कि 4-5 दिनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कुछ नंबरों से कॉल आते हैं, कई बार वो बोलते हैं कि आपके भांजे ने लोन लिया था, कई बार बोलते हैं कि आपके जीजा जी लोन लिए थे, वो फोन उठाते नहीं हैं, उनको बोलिए हमसे बात करें। और फिर कई हमारे मित्रों को हमारे पता नहीं कॉन्टेक्ट हमारा हैक कर लेते हैं, या हमारे दुकान के आसपास के कई हमारे जो पड़ोसी हैं उनका नंबर उन लोगों ने न जाने कहां से ट्रेस किया है और उनको लगातार उनको भी फोन करते हैं। पहले हमको फोन करते हैं, हम उनको देखते हैं, अच्छा फोन करते हैं, सीधा बोलते हैं कि उनसे बात कराओ, बात नहीं करते हैं और उनको अनाप शनाप बोलते हैं, उनको गालियां देते हैं। उनमें मतलब लोग परेशान हो गए। मैं तो कई बार अपना काम करता रहता हूं तो देखता हूं कि नंबर रॉन्ग नंबर है, ये गलत नंबर, चूंकि उनके नंबर जो है स्पैम करके रेड इंडिकेटर आता रहता है ट्रू कॉलर में, तो हम लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन कई बार लोग समझ नहीं पाते तो वो उठा लेते हैं और उठाओ तो नॉन स्टॉप वो गालियां देने लगते हैं। कई बार लोगों के घर में नंबर रहते हैं। हमारे एक मित्र हैं राजू द्विवेदी जी, वो नगर निगम में काम करते हैं, उनकी आटा चक्की है, उनके घर में लगा के उन लोगों ने अनाप शनाप गाली दिया। एक हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं निशांत सिंह ने बुआ, उनको किया। हमारे सामने एक अंशुमान द्विवेदी हैं, दीपू सर्विसिंग सेंटर वाले, उनको किया। आज हमारे अगल बगल एक इजराइल करके मिस्त्री है इसराइल, उसको फोन किया। हमारे बगल में एक एम के प्लाई वाले हैं, उनको फोन किया। आज हमारे एक और मित्र हैं, रिलेटिव है हमारे विनय सिंह, उनको फोन किया। तो पता नहीं कहां से ये सबको पता कर करके उनको फोन करते हैं, बोलते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड लिए थे, उन लोन लगते हैं, पैसा नहीं दिए हैं, उनसे हमारी बात कराइए, कॉन्फ्रेंस में लेके बात कराइए। कई लोगों तो बोलते हैं कि हमारे प्रतिष्ठान का नाम लेते हैं वो कि सुनील कंप्यूटर में मैं बैठा हूं, यहीं आ जाइए। तो इस तरह से करके वो स्ट्रेस दे रहे हैं हम लोग अपना। पर्टिकुलर आपके ही दुकान का नाम, आपके लिए ही सब फोन कर रहे हैं क्या कि इन्होंने पैसा लिया है, आपका नंबर दिया है, किसी से भी किसी के लिए बोल रहे हैं? एक्चुअली वो ज्यादातर तो किसी से भी किसी का बोल देते हैं, लेकिन हमारे कॉन्टेक्ट से हमारे लोगों को बोलते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि इस आदमी का ऐसा होता क्या है कि पहले वो पूरी जानकारी हमारे बारे में नहीं रखते, लेकिन लोगों को अलग अलग फोन करके अच्छा सुनील सिंह को आप जानते हैं क्या, तो क्या करते हैं, तो बोले कंप्यूटर वाले हैं। तो अब वो दोबारा किसी तीसरे आदमी को फोन करते बोलते हैं वो सुनील सिंह जो कंप्यूटर वाले हैं उनको उनसे बात करा दीजिए।
तो इस तरह से करके मैं बेहद परेशान हूँ 3-4 दिनों से। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा निवेदन कर रहा हूँ, हालांकि मैं इसका पुलिस में भी जाऊंगा और सब FIR करूंगा कि इन्हीं नंबरों से फोन आ रहे हैं और सबको अनाप शनाप गाली दे रहे हैं। वो मतलब ये भी नहीं है कि वो प्रेम से बात करते हैं, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि उनको ये करने से मिल क्या रहा है। के लिए ही बात करते हैं या पैसों की मांग या कुछ ऐसा धमकी? नहीं, कुछ भी पैसे की मांग नहीं करते, बस वो बोलते हैं कि उनको बोलिए कि वो पैसा लगते हैं उनसे बात कराइए। तो हम तो बल्कि एक आध बार उनको बोले भी कि भैया तुम्हारा पैसा लगते हैं तो एक काम करो, आ जाओ मेरे पास, तो आ जाओ यहाँ पैसा मैं तुम्हारा दे दूं। तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम फोन नहीं उठाते हो, तुम बात नहीं करते हो, पैसा क्या दोगे। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि पुलिस इसको संज्ञान में ले। हालांकि राजू द्विवेदी जी जिनका मैंने नाम लिया वो बोल रहे थे कि मौखिक रूप से उनकी शायद हितेंद्र शर्मा जी से और शिवा अग्रवाल जी से बात भी हुई है कि उनको भी उनने मौखिक रूप से उनके संज्ञान में डाला है कि भैया इस तरह से नंबरों से फोन आ रहे हैं और लोग परेशान हैं, हमारे घर में परिवार में लोगों को गाली दे रहे हैं, तो इनको FIR में लेके सर्विलांस में डालें वो और चेक करें कि क्या मकसद क्या है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये करने का लोगों का मकसद क्या है, ये इसके तहत तक पुलिस को जाने की जरूरत है। आम लोग भयभीत रहते हैं, तो क्या आप जैसे आपके ऊपर गुजर रही थी, क्या चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इतना लोगों से कि कैसे सतर्क रहें, वो अगर उनके फोन आते हैं तो क्या करें वो लोग? बिल्कुल, मैं इतना ज्यादा मानसिक स्ट्रेस में हूँ 2-3 दिनों से। कभी भी रात को फोन आ जाता है, कभी भी सुबह से, मतलब सुबह 9-9:30 बजे से फोन बजना शुरू हो जाता है। मैं तो कम से कम 20 नंबरों को इनके ब्लॉक कर रखा हूँ, सबका भी स्क्रीनशॉट लिया हूँ और भी जाऊंगा, आवेदन दूंगा पुलिस में, तो इनका सबका नंबर दूंगा कि इन्हीं नंबरों से फोन आ रहे हैं और ये गाली दे रहे हैं। हाँ, लोगों को एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हमारे अपने लोग हैं, मित्र हैं, उनको फोन करके वो बताते हैं कि उनने लोन लिया है, तो कई बार वो भी चकमे में उनके आ जाते हैं। उनको लगता है, वो तो कई बार आके पूछते हैं भैया सही में लिए हो क्या, लिए हो तो हम बता दो, हमारा नाम क्यों दे दिए हो। लेकिन बस इस तरह से लोग परेशान हैं। अच्छा, वो उनको भी फोन करके बोलेंगे कई बार कि हाँ तुम, अच्छा अलग अलग चीजें उनको बोलते हैं। कभी बोलते हैं कि हम HDFC कार्ड से बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं SBI से बोल रहे हैं, कभी कहीं से बोलते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कभी बोलते हैं तुम्हारा भतीजा लिया है, कभी बोलते हैं तुम्हारा भांजा लिया है, कभी बोलते हैं तुम्हारे जीजा लिए हैं, क्योंकि वो पूरी गिरोह है। एक दिन तो 1-2 लड़कियों ने भी फोन मुझे किया था, तो उनने हमसे पूछा कि आप प्रभा गर्ग को जानते हैं क्या। तो मैंने कहा कौन से प्रभा गर्ग, मैं नहीं जानता। तो बोली नहीं तुम प्रभा गर्ग को जानते हो, मैं जानती हूँ, तुम जानते हो। नहीं भाई कौन से, हमको मालूम नहीं है। तो मतलब अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं, वो किसी का भी किसी से नाम लेके बोलने लगते हैं और ऐसी तरह की अराजकता का बिल्कुल माहौल, हम लोग भयभीत हैं इन सब चीजों से लेके। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।